नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा ही होगा, उसी पर बात करते हैं कि मेनली यूपी पीसीएस आयोग अब इतना मैच्योर हो गया है, कुछ मामलों में अनमैच्योर भी है, कि ये जो परंपरागत जो ढर्रे पे चलकर हम तैयारी कर रहे थे, उससे तो ये अब नहीं निकलने वाला है। यदि आपको उसमें सिलेक्शन लेना ही है तो अपनी जो स्ट्रेटजी है पूरी बदलनी पड़ेगी, अन्यथा या तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए और अपना समय क्यों इतना ज़्यादा बर्बाद करना, किसी और फील्ड में ट्राई करिए। ठीक है, सीजल वगैरह में। एक एक करके बात करते हैं। पहली बात ये है कि अगर आप कट ऑफ की सोच रहे हैं कि उसमें कट ऑफ क्लियर कर लें, हो जाएगा, तो होने से रहा। आपने लास्ट ईयर देखा था, इस बार भी देखा कि बहुत सारे इवन मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके नंबर कम थे उनका हुआ, और जिनके नंबर कई ज़्यादा थे, यानी कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा थे ना, 10 क्वेश्चन भी ज़्यादा थे किसी के, तो उनका भी नहीं हुआ। क्योंकि इस बार भी 15 से 18 क्वेश्चन बताया जा रहा है एवरेज कि इनको डिलीट किया गया है। तो हम उनके स्तर पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आयोग को करना है वही करेंगे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खूब बात होती है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं, जब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप आरटीआई डालेंगे तो भी वो जवाब देंगे नहीं सही से। तो अब किया क्या जाए, करना यही है। अगर आपको सही से अगर करना ही है तो फिर एक ही काम कर सकते हैं कि आपको जो भी कट ऑफ जाती है, मान लीजिए कि अगर अच्छा खासा पेपर है, टफ़ है, तो 80 के आसपास जाएगी क्वेश्चन की, तो आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा आपको लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन, तभी आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। अन्यथा कट ऑफ अगर खेलते रहेंगे तो फिर उससे नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो घटना चक्र पढ़ के चल रहे थे ना, कि घटना चक्र पढ़ लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, अब वो भी नहीं रहा। देखिए, घटना चक्र से क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वो ही आ रहे हैं जो वैसे भी लोग कर लेते हैं। देखिए, जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सभी कर ही लेंगे, आप घटना चक्र का स्टडी ना करिए तो भी हो जाएंगे। तो इसीलिए घटना चक्र से काम चलने वाला है नहीं। हालांकि उनको छोड़ना नहीं है, उनको पढ़ लेना है। उनके आप मैं तो कह रहा हूँ कि उनके एक बार नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने लगेगा। जो भी उसमें पॉइंट ऐसे हैं टफ़ है, उनको नोट्स बना लीजिए और घटना चक्र को रद्दी में डालिए, और स्टैटिक जो है उसको अच्छे से पढ़िए। इस बार का पेपर आपने देखा होगा कितना कंसेप्चुअल आया था, ठीक है ना। फैक्ट की मात्रा कम कर दी थी, कंसेप्चुअल ज़्यादा था, यूपीएससी जैसा था। तो एक ये भी आपको स्ट्रेटजी अपना बदलना होगा कि कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, और जो घटना चक्र है केवल उसी में मत लगे रहिए, ठीक है ना। और रही बात घटना चक्र की, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अगले 2 से ढाई महीना लगेगा या 2 महीना लगभग लगेगा, तो सारे घटना चक्र पूरे करने वाला हूँ और पूरे प्रॉपर नोट्स बनवाऊँगा। यानी कि आप उसको पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और बीच बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे उन पर नोट्स बनवा देंगे, जिससे कि एक पूरा मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा, सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स सही से नहीं कर पाते हैं लोग, और बाकी फिर जो कंपटीशन से बाहर होते हैं वो करंट अफेयर्स की भी वजह से होते हैं, क्योंकि स्टैटिक में कंपटीशन सभी के बीच में, लेकिन जो करंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो करंट अगर आपको करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डेली थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15-20 मिनट करंट को कुछ क्वेश्चन सुनते रहिए, 10-10, 5-5 क्वेश्चन। और उसके अलावा फिर जब एग्ज़ाम आता है, जब मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन्स को पढ़ते रहिए। जैसे आई दृष्टि होती है और घटनासार, 2 मैगजीन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक से नहीं होगा, घटनासार और दृष्टि। लेकिन एग्ज़ाम के करीब 2 महीने से पहले से पढ़ना शुरू करना होगा, ताकि उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जा सके, ठीक है ना। तो पहली बात वो हो गई। दूसरी, तीसरी, तो तीनों पॉइंट ये हो गए। क्या हो गया, एक घटना चक्र वाला, एक करंट अफेयर्स वाला, और एक पहला है आपका कट ऑफ वाला। तो इन तीनों पे काम करना होगा। और बाकी अभी तो खैर मेंस का समय है नहीं, वरना मेंस पे बात करते कि मेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम करना ही है। फ़िलहाल में एग्ज़ाम आ रहा है, लगे रहिए। आर का जिसका भी एग्ज़ाम है उनकी शुभकामनाएं बढ़िया से दीजिए, और बाकी खुद पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, ठीक है ना। आपने भी देखा ही होगा कि कितने अच्छे नंबर लोगों के थे, लेकिन नहीं हुआ उनका, और कुछ लोगों का हो गया, ठीक है। खैर कोई नहीं, अपने काम से प्रेम करिए,
और जो भी कर रहे हैं पूरे इत्मीनान से, पूरे समर्पित होकर करिए, विजय हमारी ही होगी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं।